I got into an accident. Well, जब तुम एक नॉर्मल डेट पे जाते हो तो क्या होता है? You have this anticipation, you have butterflies in your stomach. सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून. You go on a date, you have a cute conversation, you like the guy, you have some drinks, you have fun. You come back, you sleep, and you wake up the next day wondering if he's gonna text you or was it time wasted, basically. In my case, everything else, the date went well, but instead of coming back home and the sleep part, we rammed into an electric pole. एंड पता नहीं क्यों मुझे मेरी ही गाड़ी में पैसेंजर प्रिंसेस बनना था और मुझे दिख भी रहा था सामने वाले को मुझे गाड़ी देनी नहीं है अपनी, बट फिर भी मैं चूतिया तो हूँ थोड़ी सी, तो मैंने उसे गाड़ी दे दी. मैं पागल हूँ. और भाई ने खम्भे में भर दी गाड़ी ले जाके, और वो भी मेरी ही साइड से भरी. साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो मैं अपनी गाड़ी में ऐसे आड़े बैठी हुई थी पालती मार के, एग्जैक्टली हाउ आई एम सिटिंग राइट नाउ, राइट. एंड मेरी गाड़ी लेफ़्ट साइड से घुसी और लेफ़्ट साइड से पूरी ख़त्म हो गई है. एक्सल तक टूट गया है उसका. एंड उसका डैशबोर्ड का इम्पैक्ट सीधे मेरे हिप पे हुआ. तो मेरी जो पेट में बटरफ्लाइज थी वो तो सारी मर गई. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज वंडरिंग कि अब क्या होगा, अब मैं चल कब पाऊँगी. Basically, the car rammed so hard that the left side of my car and the left side of my hip stopped functioning. Like, get lost. ना मैं यहाँ से चलूँगी ना तुम यहाँ से चल के जा पाओगे. तो मेरी लाइफ में कुछ ठीक तो चल ही नहीं सकता. मैं सोचूँगी मैं अरे नॉर्मली कितना सुंदर लड़का है, मैं डेट पे होके आती हूँ एंड विल कम बैक एंड विल कंटिन्यू टॉकिंग, बॉयफ्रेंड बनाऊँगी. नहीं, ये सब थोड़ी होता है मेरे साथ. मैं वापस आई हूँ, मेरे पैर में इतना दर्द है कि आई कांट इवन सिट प्रॉपरली, राइट. आई एम नाउ डिपेंडेंट ऑन माई मदर एंड माई फादर, फॉर्चुनेटली जो यहीं पे थे उस टाइम पे, टू लिफ्ट माई लेग एंड पुट इट ऑन द बेड, अगैन लिफ्ट माई लेग एंड पुट इट डाउन इफ आई हैव टू गो पी ऑल्सो. ठीक है, हमने 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा. मेरे दोस्त वगैरह आए मुझसे मिलने, गाड़ी कर रहे हैं मेरे पैर में कि देख ऐसे तो मुड़ रहा है, ऐसे तो मुड़ रहा है, फ्रैक्चर नहीं होगा, बस मसल जर्क हो गया होगा. मैं भी खुश हो रही हूँ, मैंने हाँ मसल जर्क होगा, 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, ज़्यादा 3 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा. डरते डरते मैंने अपनी मैनेजर और अपने डायरेक्टर को बताया कि ऐसा हो गया है, आई विल कीप यू पोस्टेड. क्योंकि अब मैं उन्हें क्या बताऊँ, क्योंकि मेरे को भी नहीं बताया. देन बिकॉज द पेन डिड नॉट गो अवे, वी वेंट टू द ऑर्थोपेडिक एंड वी गॉट इट टेस्टेड. वहाँ जाके फटी है मेरी घोर, क्योंकि ऑर्थोपेडिक ने मुझे बोला है कि देखो आपका हिप डिसलोकेट हो गया है. मैंने हिप डिसलोकेट हो गया है मतलब हिप डिसलोकेट हो गया है. फिर क्या करेंगे अब? फिर या तो हम आपके हिप को पकड़ के ऐसे घुमा देंगे तो वो अपने सॉकेट में वापस आ जाएगा. क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई. मैंने अच्छा, और मैं होश में रहूँगी ये सब के लिए? बोलते नहीं आपको हम एनेस्थीसिया दे देंगे. मैंने ठीक है, ओके, गुड इनफ. बोलते लेकिन, मैंने अभी लेकिन भी है, ओके. मैं लेकिन अगर हिप फ्रैक्चर हुआ है तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी. मैंने क्या मतलब सर्जरी करनी पड़ेगी? बोलते कुछ नहीं, हम एक कट मारेंगे, अगर हम उसको खींच के रिलोकेट नहीं कर पाए तो हमें इन्वेसिव सर्जरी करनी पड़ेगी. मैंने अच्छा ठीक है. All of our organs are critical. There's no spare parts. कैसे पता चलेगा क्या करना है? फिर लाइक सीटी स्कैन करेंगे. मैं ठीक है, सीटी स्कैन कर लेते हैं. भाई जो मेरी फटके 74 हुई है एक्सरे और सीटी स्कैन कराने में, लाइक दैट वाज द वर्स्ट पेन इमेजिनेबल. इतना पेन मुझे सर्जरी और रिकवरी में नहीं हो रहा है जितना पेन मुझे उस समय एक्सरे और सीटी स्कैन कराने में हो रहा था. वो तो भला हो मेरे दोस्त का, जो बेचारा मेरा पूरे टाइम हाथ पकड़ के मेरा सर सहला रहा था कि बेटा हो गया. और जो मैंने दहाड़े मार के रोई हूँ मैं, लाइक आई वाज अ प्योर गर्ल्स दैट डे, लाइक नो आई डोंट वांट टू डू दिस, मुझसे तो नहीं हो पाएगा. ही इज लाइक बस बेटा हो गया,
बस छुटू हो गया। एंड नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है भाई, ये मेरा दोस्त ही है अभी भी। चलो सर्जरी कराएं। चलो ठीक है, तो सीटी स्कैन वगैरह होने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपकी हिप की फीमर बॉल टूट चुकी है। मैंने अच्छा अब क्या करेंगे, बोलते अब तो सर्जरी ही होगी। सर्जरी भी नॉर्मल सर्जरी, मेरे साथ कोई नॉर्मल चीज़ें हो ही नहीं सकती ना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ ज़िंदगी में, आई डोंट नो। एनीवे, तो भाई डॉक्टर ने बोला कि आपकी फीमर बॉल टूट के नीचे गिर गई है। मैंने तो उठा के लगा दो। हाँ तो लगा तो देंगे, स्क्रू लगेंगे। मैंने अच्छा कितने स्क्रू लगेंगे, बोलते 4। ठीक है लगा दो। बोलते पर वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक और हड्डी तोड़नी पड़ेगी। मैंने ये क्या नाटक है यार, मतलब एक हड्डी टूटी हुई है, उसको ठीक करने के लिए तुम एक और हड्डी तोड़ोगे। बोलते हाँ तो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। मैं यार ठीक है फिर क्या होगा। फिर वो जो हम हड्डी तोड़ेंगे वहाँ एक छोटी सी प्लेट और स्क्रू वहाँ भी लगेंगे। I'll see you when you wake up. And if you don't wake up, I'll still see you. 'Cause I'm gonna kill myself. तो बेसिकली अब मेरी बॉडी में 7 स्क्रूज हैं, 4 बॉल में और 3 ऊपर जो उन्होंने सर्जिकली तोड़ा था वहाँ पे। तो मेरी सर्जरी हुई, 5.5 घंटे की मेरी सर्जरी हुई। मैंने डॉक्टर से पहले ही डीलिंग कर ली थी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से कि भाई मेरे को इतना एनेस्थीसिया दे देना कि मुझे मेरा लेग फील ही नहीं होना चाहिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मैंने कि आउट ऑफ द ओटी दे कीप यू इन आईसीयू फॉर ऑब्जर्वेशन। मन मूवी देखी है तुम लोगों ने, वो जिसमें आमिर खान और मनीषा कोइराला रहती है। मनीषा कोइराला का एक्सीडेंट हो जाता है, पैर कट जाते हैं उसके, और जो टेडी बेयर के पैर लगाते हैं। अब भाई मैं आईसीयू में हूँ, अब मैं झुक तो सकती नहीं हूँ या देख तो सकती नहीं हूँ, तो मैं अपने एक पैर से अपना दूसरा पैर छू के फील करने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे ऐसे लग रहा है भाई ये पूरे पैर पे इन्होंने बैंडेज क्यों लगा के रखा है, क्योंकि मुझे वैसे रुई रुई जैसा मेरा पैर फील हो रहा था, वो टेडी बेयर के पैर जैसे ना वैसा फील हो रहा था। तो मेरी थोड़ी सी फटी, मैंने सर्जरी हिप में हुई है, उन्होंने पूरे पैर पे प्लास्टर लगा दिया है। बट वो प्लास्टर नहीं था, वो एनेस्थीसिया का इफेक्ट था। उन्होंने मुझे ब्लॉक एनेस्थीसिया दिया था विच वॉज फॉर 36 आवर्स। दैट पुट मी ऑन हैवी पेन किलर्स, हैवी एनेस्थीसिया, कि मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, which I am really thankful for to Sachin sir and my doctor Yashasvi sir. You guys are the best. सैल्यूट आपके परिश्रम को। I am 33-year-old. People are going out and finding husbands. I went out and found an orthopedic surgeon. Life is all about timing, I guess. And मेरी तो टाइमिंग हमेशा ही खराब चल रही होती है। कितने लेसन दोगे मुझे भगवान जी, अब सीख लिए हैं मैंने सारे। नहीं जा रही मैं बाहर, अब मैं अगली बार घर पे रहूँगी, नेटफ्लिक्स देखूँगी, खाना ऑर्डर करूँगी और घर पे शराब पीऊँगी। नहीं जाना मुझे कहीं बाहर। ओके ओके थैंक यू। एट दिस पॉइंट माई कार एंड मी बोथ आर इन रिहेबिलिटेशन, बट मे बी माई कार वुड रिकवर फास्टर देन मी, क्योंकि मेरे को तो भी 2 महीने और रिकवरी में रहना है। बहुत बोर हो रही हूँ भाई, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। क्या करूँ मैं, मुझे प्लीज़ बता दो मैं क्या करूँ। कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बता दो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। So everybody looks at it and says कि चलो the bad part is over and the surgery went well. Yes, the surgery went well, but nobody talks about the healing stage, which is the most difficult. Because what you essentially do is you wake up, you eat food, you take medicines, you try to sleep, you fail to sleep, you doom scroll and repeat. That is what I have done for past 1 month. And it's annoying as fuck. Like, it's so annoying. Like, I have trolls on Instagram now who keep commenting on my body. And I'm legit fighting with them. कि तू सुअर है साले, तेरी हेयरलाइन देख, तू मुझे मोटी बोलेगा, तू शक्ल भी नहीं दिखा सकता अपने इंटरनेट पे, तू मुझसे क्या बात कर रहा है। क्योंकि मैं फ्री हूँ भाई, मेरे पास कोई काम ही नहीं है। मेरे ऑफिस वाले भी मुझे ज़्यादा काम नहीं दे रहे, ये सोच के कि बेटा तू रिकवरी कर ले। क्या करूँ मैं। वेल द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, क्या पॉइंट था? पॉइंट ये था कि तुम कितने भी तमाशे कर लो, योर लाइफ इज़ वेरी फ्रैजाइल, बट ऑल्सो people are resilient. Like, I never expected myself to be this strong and resilient, but I am. All kudos to my mom and dad, but I still am resilient. Like,
मैं अभी भी लड़ाइयाँ कर रही हूँ, मैं अभी भी रिकवर हो रही हूँ. मेरा पैर आधे दिन दुखता रहता है. आई हैव नॉट स्लेप्ट वेल इन अ मंथ. मेरी आंखों के नीचे गड्ढे हो रहे हैं, बट मेरी स्किन चमक रही है, विच इज़ अ प्लस. आई एम लूजिंग वेट, विच इज़ अगैन अ प्लस. सो द पॉइंट इज़ कि ज़िंदगी में ख़राब चीज़ें होती हैं, बट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू डील विद दैम. एंड इफ़ यू आर dealing with something bad, girly pop, in your life currently, please don't lose hope, because the only thing constant in life is change. And you know, it's life is a wheel. बुरी चीज़ें होती है, फिर अच्छी चीज़ होती है, फिर बुरी चीज़ होती है, फिर अच्छी चीज़ें होती हैं, and life goes on and On and on and